ही रिश्तेदारी है, एक न एक दिन तो आनी ही है। मौत की धरती मत दे मुझे और अपने आप को मेरे हवाले कर। रही बात मौत की तो हो जाए एक हाथ, मैं भी तुझे दिखा दूं कि लाखा की बाजुओं में कितनी। तो ये बात है लाखा, तो सेनापति की बाजू की ताकत देखना चाहता है? जरूर देखना चाहता हूँ। बंसीराम दयाल आज लाखा और हमारे बीच में दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आज मैं लाखा को अपनी बाजू की ताकत जरूर दिखाऊंगा। लाखा, अगर तुम्हें अभिमान है कि मेरी बाजू में बहुत ताकत है, दिखा अपनी बाजू की ताकत। बहादुर हमेशा तैयार है। आज तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा सेनापति। वक्त बताएगा। अभी भी कहता हूँ चलो चलो जाऊंगा तो तुझे साथ लेकर जाऊंगा। हाथों से बचकर जा नहीं सकता है। सेनापति, ये तूने अच्छा नहीं किया। कभी न था, कभी सेनापति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक बात कहूं सेनापति, मारा तुम्हें तो 10,000 रुपए इनाम दूंगा। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर सवार। ये सेनापति पैसे पर टुकड़ी वाला नहीं है। तो छोड़ दो, छोड़ दो, अब मत बचने सेनापति, अब छोड़ दो,
छोड़ दूं। ए लगा छोड़ सकता नहीं तेरी भक्ति से मैं, छोड़ सकता बचने की सोच रहा है। एक कंचन की प्रजा बहुत ही परेशान है और दहशत में रहती है। मैं महाराज से कहवाता हूँ कहीं फांसी करवाऊंगा, लखा कहीं फांसी करवाऊंगा। चल मेरे साथ। लाखा को तो मैं ले आया हूँ, लेकिन शाखा भी बहुत जल्द आपकी जेल में होगा महाराज। शाबाश महाराज। तो ये लाखा है? हाँ महाराज, यही जिंदगी, इसी को लाखा कहते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसका दूसरा साथी महाराज वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वादा करता हूँ बहुत जल्द वो भी आपकी जेल में होगा। ये सारा और ये लाखा तो बिल्कुल जंगली जानवर ही नहीं रहता है। देखा महाराज, तूने मेरे राज में और मेरे महल में पत्र देकर टाका डालने का वादा किया है। ये तो हम लोगों का काम है। ऐसा नहीं करूंगा तो फिर भोजन साले मेहनत करो, चोरी करते हो। ऐसी बात बताई हरामजादे, तूने पत्र लिखते समय ये नहीं सोचा ये पत्र मैं महाराज को भेजा है। हो गई महाराज। अच्छा नहीं किया महाराज, गलती हो गई। कहते हैं आप तो यहाँ के महाराज हैं। अगर इंसान एक बार गलती करे तो उसे माफ करना चाहिए। अब ऐसी गलती आज के बाद कभी नहीं करूँगा। एक डाकू और क्षमा मांगी, लगता है वो पहाड़ के नीचे आ गया।
सेनापति ले जाइए और टाल दो। महाराज मैं आपसे क्षमा की भीख मांग रहा हूँ और आप लाखा को कैद के अंदर करवाना चाहते हो महाराज। ये अच्छा नहीं कर रहे इसकी दिन में 12 बजे फांसी होगी। महाराज तुम मेरे पेट पर लात मार के अच्छा नहीं किया। तुम क्या समझते हो कि ये लाखा इसी का खाने में रहेगा सिर्फ 2 घंटा। हमारा दोस्त शाखा मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा, वो भी माना जाएगा। अगर मैं बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। देखा महाराज हथकड़ी में चक्रा हुआ है, फिर भी फल फला है। महाराज आपने बहुत अच्छा किया, जैसे फांसी तो घोषणा किया है। आज से ये हमारी रियाया को बहुत तकलीफ दे रहा है। आप बहुत कहो कार्तिक कच्चर चुराज में ऐलान करा दिया जाए, कल 12 बजे लाखा की फांसी होगी। कौन भी जो रात का आदमी आकर देखना चाहता है 12 बजे रात दरबार आकर लाखा की फांसी दे सकता है। आप मेरे राज में ऐलान करवा दीजिए। बाहर आए। हाँ आप हमें 5000 देना चाहते हैं? हाँ जरूर। कैसी आपकी आज्ञा वाले सेनापति को खजाने से लागत 5000 रुपए दिए जाए। महाराज आपसे बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात करना चाहते हैं? महाराज आप कई महीनों के बाद हम रात दरबार में आए हैं। हमारी ड्यूटी तो अक्सर बादल पहले की रहती है। महाराज आप रात दरबार आए हैं तो हमारा दिल करता है कि अपनी माँ से मिला आप एक तरफ उस खूंखार डाकू को जेल खाने में जाइए और दूसरी तरफ आप माँ से मिलने जा रहे हैं। फांसी कल 12 बजे होनी है। मैं माँ से मिलकर अति शीघ्र वापस आऊंगा। खैर कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन माँ से मिलकर 12 बजने के पहले ही राजमहल में उपस्थित हो जाएगा। महाराज मुझे मालूम है कि लाखा की फांसी होनी है। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। शाबाश, यही होना चाहिए। दरबारी महाराज का ख्याल रखना। और मुंशी जी ये लो, उन सरकारी की चाबी है जो लाखा के हाथों में लगी हुई है, इसे अपने पास रखो। और हाँ, उससे सतर्क रहना, उसकी बातों में मत आना और खाना पानी कुछ मत देना उसे। लेकिन सेनापति याद रखना, आप बहुत जल्दी वापस आएंगे। महाराज में वादा करता हूँ, बहुत जल्दी वापस आऊंगा।
देखो लाठा की फांसी दिन में 12 बजे हुई जी। और लाठा अपने जेल में है, उसकी निगरानी करना ये तुम्हारा काम है। बहुत अच्छी बात है अजय मुंशी जी। और हम उस राम देने को खाना पानी नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात। सारा जेल में रहते रहते सूख जाएगा। हाँ, यही चाहता। अच्छा मैं चाहता हूँ आप उसकी देखभाल करते हैं। चलिए अपने अपने कान खोलकर सुन लीजिए। कल 12 बजे लाखा की फांसी होगी। जिसको फांसी देखना है महाराज के राज दरबार में आए, लाखा की फांसी देखे और अपने अपने घरों में खुशियां मनाए, घी के दीपक जलाए। चलो करते हैं उसका देखभाल करेंगे। हाँ मुंशी, लेकिन कहते कहते कहना क्या है, अरे ये गोटेदार लहंगा निकलो जब ठीक ठाक। हाँ बेटा सब ठीक है, सब ठीक रहे बेटा। हाँ और छुट्टी लेना कहाँ गया है? अरे बेटे बात ना पूछो, वो नौकरी पाएगा। नौकरी कहाँ नौकरी पाएगा? आपका बहुत बड़ी नौकरी पाएगा, मुंशियाना करेगा। मुंशियाना। अच्छा मुंशी हो गया है, मुंशी होगा। आखिर ए मुन्नीला, तुझसे कुछ पूछा चाहिए नहीं? हाँ भाई पूछा जातो हमसे। अरे पूछो जो पूछे वो जो नारी जो तो बताओ भाई घर पे। तू इसे क्या पूछी नहीं कि हमारे वह को दिखा लिया है वो? अरे वही हमारे बतोहिवा रंगी। अरे काकी, अरे बतोहिवा देखाएगा कहाँ? बतोहिवा तो घर में रहता है। देख बेटा हम वही का हाथ जाएगा देख लीजिए ना तो हमारा खून नहीं झुलाई जाते। क्या बताई बेटा, हम अतने दिन से हमारे दिल में अरमान है कि हमारे एक पोता हो जाते तो हम अपने हाथ से खिलाएंगे। अरे काकी वह तो बात ठीक कहा थे कि तुम्हारे भगैया के कोनो पोता हो जाता तो खलौती, और तुम्हारे सेनापति बेटवा के साथे जेके लड़के शादी हो गए। कहो के 2 लड़का, कहो के 3 लड़का, कहो के 4 लड़का। और क्या बेटा, और तुम्हारे अगैया कौन है? और बेटा यही से तो हमारे खड़का रहा, खड़का हाथ जाए घर में लेके ना तो हमारा खून झुराए जाता। आप सोची नहीं क्या ना कि हम अपने बेटवा का दूसरा शादी करें। सबूरी का मजूरी ऊपर वाले दे है, कोनो भाई जिंदगी नहीं बीती यार। मैं 5-6 साल भैया है शादी है। अरे हो भाई घर है, देर है, मालिक के घर में देर नहीं ना। और तुम जब देखो तुम्हारा कपड़ा धोवे, बर्तन मांजे, बहारे बटोरे, तुम्हारे खोपड़ी में तेल लगावे, तब तुम्हें का बिचारी नहीं देखे।
कोई नहीं गाया उतारा हमारी ने तो हमारा सेनापति बेटवा पेटे में रहेगा ले कहे को मतलब जब तुम अपने शादी में आई है तो तुम्हारे सेनापति बेटवा तुम्हारे पेटे में रहा है और क्या तो का इधर उधर क्या रहा अरे है शादी में आओ तो नहीं तो साल भी साल बीतत है और तुम कहो तो हमारे पेट में अरे हाई जगह पेटा मालूम नहीं ना ते जानते नहीं ना कौन का दे अरे प्रधान काका तो हार गए नहीं ना हमारे बियाहे के पहले से आवाज जाता रहे काका आवाज आई लगाए वही ये है तो का तो ए मुन्नी देखा आज हमारे सेनापति बेटवा अपने बेटवा से कहेंगे हम दूसरा शादी कर अब ये भाई तुम्हें घर के बात आए तुम्हारे दो जने के विचार जो हुए तो करो का बाकी तुम्हारा पतो ही है बेचारी बड़ी सती सावित्री है हम कहते वहां का पते कबो माटी नहीं जाए है जो बड़े कबो पते मुए दे सुनबो नहीं पाए देखा बेटा हम ये मुन्ना के हम इंतजार करेंगे और शायद दूसरा शादी करें तो हमका पोता खिलाना करनी वैसे तुम्हारा सोच तो ठीक है काफी हाँ कि ये पतोहिया के बच्चा नहीं होती तो हम दूसरा तो वो कर भाई हम मान लिया दूसरे लोग ना हुआ तो अरे दूसरे के ना हो तीसरे कर भाई मान लिया तीसरे के ना हुआ तीसरे के ना हो चौथा कर भाई अरे हमारे काहे को कमी है हमारे धन दौलत सब चीज हमारे भरा चढ़ाया है काहे को कमी है यानी दूसरा करी हो तीसरे के ना हो तीसरा करी हो चौथा करी हो चौथा करी हो पचवा करी हो ये तरह तुम शादी कर कौन की तुम मत जी माटी रह जाए चल अच्छा चला पानी हम भर के धारा हम सोने बेटवा का इंतजार करते मार बेटवा आओ जल्दी तो दूध आता है उससे हटता ही आओ जल्दी हम पानी खवाई
तू आज फिर वही बात लेकर बैठ गई। माँ अभी बच्चे तू भगवान की देन है। जब ऊपर वाला चाहेगा तुझे पोता खिलाने को जरूर मिलेगा माँ। अरे क्या खिलाने का मिलेगा? ए माँ और तेरी माया भी चिंता भगवान के घर देर है माँ, अंधेर नहीं फिक्र करती है। अरे क्यों ना फिक्र करूं? मेरे मामा में तो पानी फिर गया है। आखिर मैया तू कहना क्या चाहती है? बात क्या है? हाँ माँ बात क्या है?
के सिवा हो भी क्या सकता है? देख बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ कि तू शराब जाति को छोड़ दे। मैं दूसरी शादी करूंगी, बड़े धूमधाम से करूंगी। अरे उसकी शादी होगी, मेरे महल में आएगी, एक छोटे से मुन्ने को जन्म देगी, मैं उसे खिलाऊंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। ए माँ, हाँ बेटा। आपकी शादी कितनी सेवा करती है आपकी, आपकी कितनी सेवा करती है। आप अपनी बहू को देख ही नहीं पाती है, आपकी बहू है आपकी। अरे वो हराम जाती बहू है, तो मैं क्या करूँ? मैं तो एक बच्चे के लिए क्या करूँ? ए माँ, जहाँ तक आपने 6 साल तक इंतजार किया है, 1 साल सिर्फ मेरे कहने से इंतजार करना, मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है कि एक न एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। उसके बाद जो तू कहेगी तेरा बेटा वही करेगा माँ। 1 साल में और इंतजार करती बेटा, मुझे आज मेरे अतिथि के वापस जाना है। ये बताओ शांति कहाँ पे है? अरे शांति घुमेरान हो थोड़ी हमारा माता ने जाके मिल लिया जाए। चलता हूँ और उनको शांति से भी मिलूं, उसके बाद राजमहल वापस जाना है। जानती है माँ, आज मेरे बेटे ने लाखा डाकू को पकड़ा है, उसकी कल 12 बजे फांसी है। महाराज ने अतिथि के राजमहल बुलाया है। चलता हूँ माँ, शांति से मिलूं, उसके बाद राजमहल जाना है। पूछो जाते हो? हाँ बेटवा पूछा तो कहा कहे? अरे तुझसे क्या बताए बेटवा, वही हर जाए के ऊपर आता है। कहीं तो तुहार दूसर शादी करता तो कहा कि तुहार सेवा करा तो है। हाँ साल खा हो दिया है, सही कहा। चला इनके कहने से साल भर हो दिया करते, और अगर साल भर में इनके हमारे पोता ना भरा तो इनका हर जगह से लात मार के महल से बाहर कर दिया। चलो ढोल मनोर ढोल करो, तुम्हें घर का बात क्या करेगा? अरे पानी भर के धरे, पानी वानी एकदम भर के घर यहाँ नपा देगी, कुछ समझाए कि नहीं? हाँ सब समझाए कि नहीं? और चली दे एक आगे कुछ सही सुना दिया, काफी दिन हो गए। अरे कहाँ सुनाई देगा? ये कौन चीज सुना दे खबर तो बाहर हो गई। कल की बुढ़ापी तो कहाँ सुनी? खुद तो गाना बजा, ये तो बहुत नीक सुनावत रही थे, आज काफी दिन हो गई। सुना दे कौन चीज? कहाँ मजाक करता है बेटा ना पे? सुना दे काफी हमारे याद नहीं याद कहाँ गाई है हमारे पास छई करी है यार अंदर वो व्यवहार पहले
मैं सोचता हूँ कि अब मुझे फांसी तो होने वाली है, मैं भी तुम्हारे साथ चाय पीऊं यार। साले घर गए हो तुमको चाय पिलाए। अरे मैं भी तो एक इंसान हूँ यार मुंशी। तुम साले इंसान नहीं हो, तुम साले हैवान। क्या? अभी थोड़ा खा पी ले, चाय भात पी ले, तो साले तुम्हारी हद मिलाई करते हैं। क्या? साले हमारे साहब कहते गए कि तुमको खाना पानी नहीं देना। अगर तुमको खाना पानी दूंगा तो साले जल्दी से फांसी लगेगी, तो तुम साले मरोगे नहीं। अरे यार मुझे बीड़ी नहीं सिगरेट को तो पिला यार। अरे चोर बदमाश, तुमको साले हम बीड़ी सिगरेट पिलाएं। वैसे एक बात कहूँ मुंशी, मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं मुंशी? सागर मीट भंडार 10 रुपया इनाम। अरे साहब हम है नहीं हुए हैं, हम क्यों क्या है? तो साले जेल में लेके चल जाएगा, लेकिन ये मुंशी रामदयाल चतुर्वेदी कंफर्ट राय बलात्कारी पुलिस। अरे यार हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले पाएंगे। तो हम साले छोड़ूंगा नहीं। और पहली बात तो हमको आराम करने दो। वैसे रामदयाल गलफट राय चतुर्वेदी कहते हैं। ओ वैसे हम तो तुम्हें मुंशी ही कह के पुकारेंगे यार। वो बात नहीं सोचता हूँ कि मुंशी तुम्हारी शादी हो गई होगी, अब बाल बच्चे भी होंगे। हमारी शादी नहीं हुई। क्या? हमें उसी संकट में तो हम छुड़ा के छुहारा हो गए। अगर कहीं तुम हमारे साथ रहो ना तो हमारे अड्डे पे एक से एक लड़कियां है, चाहे जिसके साथ शादी कर सकते हो। हमारे साथ रहे और तुम्हारे अड्डे पे एक शेर हाँ, हम चाहे जिसके साथ शादी कर ले। आज जो तुम्हें अच्छी लगे उसके ही साथ। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम तुम्हारी बातों में अगर आ गए अरे तुम यहाँ से पेड़ भागोगे। ए मुंशी, मैं कहता हूँ जितना उतना सुन। सुन मेरे, पहली बात तो हमको मुंशी मत कर, हमको कहो अबे साले मुंशी। ओ, अबे साले मुंशी, हम खुश हुए। कोई बात नहीं कोई। अबे साले मुंशी, बोलो क्या कहना चाहते अगर हमें यहाँ से छोड़ देगा हो? हाँ, तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, और नहीं छोड़ूंगा तो फिर भी तेरी जिंदगी सफल नहीं बल्कि अनर्थ हो जाएगी। साला जेल में है, हथकड़ी हाथ में लगी है और साला हमको गाना सिखा रहा है। साले भोसड़ी के ए मुंशी, साले तुम्हारे जैसे लोग वर्दी को साले कानून को खेल वर्दी को रखा समझते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया मुंशी। अगर हमारे साथी कहीं यहाँ तक आ गए तो फिर तू नहीं कर सकता। साले चारों तरफ पूरी पुलिस फोर्स लगा रखे हैं और कोई भी सिपाही ऐसा नहीं जिसको मेन फोर्स खिला के ना खा गया हो। भीमा और शेरनी शाखा भी अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, आराम करो आराम। अबे साले मुंशी चमत्कार देखा? चल गेट का दरवाजा खोल। जेल का दरवाजा बंद है। अरे जेल का दरवाजा खोल। दरवाजा का जेल ना खुलेगा। अभी नहीं मारना, अभी नहीं मारना, क्योंकि हमारे हथकड़ी की चाबी इसी के पास है। हमका ना मारो।
सबसे पहले मुझे जेल से थाने से निकलवाओ तो यार जब साहेब हमका चाबी पकड़ाई है तबे हमका शंका हो गई कि हमारा मौत आ गए। अरे क्या बात हो चाबी कहाँ? चाबी नहीं ना। अरे चाबी नहीं है। चाबी साहब लेके गए। गेट खोलता है मैं तेरी खोपड़ी खोल दूं। खोल मत नहीं होगी खोल। ये साले डाकू साले आंखा होते एक लियो वही बात छोड़ लियो और लेके जाओ जल्दी करनी उनका ना मारो। चल जाके वो हथकड़ी खोलता है मैं तेरी खोपड़ी खोल दूं। ये कौन जादू है? ये सारा कर रहा है मैं खोपड़ा खोल दिया था मुंह खोल दी। हमका ना मारो हमारे मेहरान का गेम नहीं है। साहब तो तेल भागे अंके का हम का कहे ड्यूटी करो। शादी तो भाई अभी हमें लड़कों नहीं भेजा कौन कौने में लगाई हमारा तो बहुत दिन भर छोड़ गए सारे का ऐसे भले बहुत कबाड़ी में धंधा कराता है। ठीक है तुमसे कम नमक पट्टी में आते रहे आज भी कहाँ से घूम थे के भर्ती हुई गए। जाओ भाई हमका ना मारो। ये अपना काम करो तो ठीक हो। अबे साले मुंशी भैया तूने मुझे बंदूक का कुंडा मारा था। अब ये बता कुछ अगर खाना पीना चाहता हो तो बता नहीं तो फिर भगवान के पास जाएगा। खाना पीने कुछ ना हमका खाली मारो ना। अरे यार डाकू साले इधर उधर जाएगा तो हम लोगों की आँख खाली नहीं जाती है। हमारी टोपी उल्टी गई। एक बात कहो मुझे अगर हमारा कहना करेगा तो तू बच जाएगा। जा और ये खबर सेनापति से बता कि जेल से लाखा फरार हो गया। अगर नहीं बताया ना तो हमारे साथी तेरे आगे पीछे लगे रहे और वहीं पर तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। अरे पीछे काय खड़ी हो आगे खड़ी हो। बैठ जा। पार रहने दो ऐसे रहने दो इसे देखना हो तो मैं माता है। अब इसी तरह यहाँ पर रहेगा और तुझे खबर पहुँचाना भी है। किया तक सरकार ने ऐसी कोई दीवार नहीं बनाई जो शाखा को कहकर गिर सके। नहीं सेनापति तूने तो मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया लेकिन अब तू नहीं बचेगा सेनापति। मैं तेरे पास आ रहा हूँ सेनापति। मैं तेरे खानदान को मौत के घाट न उतारा तो मेरा भी नाम लाखा नहीं है।
खाए लेते हो, आराम कर रहे हो गए, चाल उठा कर तुम कहे करो मुझे अरे पहले गाने हमका पहराए रहे को पहले थी बंदे अरे डाकू लाखा का यहाँ गिरो आया था, गिरो लाखा का गिरो आया था, शेरनी और शेरा तो कहाँ है, हमें उनको छुड़ा कर लेके भाग गए और ये खबर जाके बताई सेना बस्ते की डाकू लाखा से दो के फरार हो गया और एक चाबी लगाई थोड़ा जल्दी खबर बताई के बच्चे यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, एक तो काफी दिन बाद लाखा डाकू मिलो बड़ी मुसीबत से और आज जेल से खोल के फरहा दे। अरे तुम मर जा तू तो मर जा तू, तुम्हें घर का देखभाल हम करते करें। पहले अपनी सोच हमारी जाऊंगा खोल, चाबी तो निकाल लिए क्यों? अब जा रहे हैं, कहाँ गए? घर में अब खबर बताई जाए हमारे मुझे, खबर बताओ जाए सेनापति अब जा रहे हैं कोनो भाई कोनो चौराहा पर जाकर रक्षा चलो, यह नौकरी न खबरी, यह नौकरी न खबरी यार डाकू वाले को भाई ढूंढे मार तो कहाँ मार पहले मार गई है पुलिस से घरे को हो गए, हम जा